तो इस साप्ताहिक पेशकश में सबसे पहले मेष और वृषभ आपको अपने सप्ताह के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। तो अगले 7 दिनों का सवाल है, चूक मत कीजिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, उसको अपने जीवन में उतारिएगा और देखिएगा ये सप्ताह कितना खूबसूरत होने जा रहा है आपका। ज्योतिष गुरु क्या कहेंगे आप? मेष राशि वालों को इस बात का आभास हो रहा है कि आपकी परेशानियों का हल आपकी अपनी कोशिशों से जुड़ा हुआ है और इस वजह से आप हर तरह का प्रयत्न करना चाह रहे हैं और इसी प्रयास में आप लोगों को ज़्यादा समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मन चिंतित है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बार बार अपने विचारों को बदलते चले जाने से बचना होगा, तभी जाकर आप जिंदगी का सही रास्ता बना पाएंगे। मन में बिठाई हुई उलझनें सिर्फ इंसान को भटकाती हैं और इसी से बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जो इस समय आपकी मुश्किलों का कारण बन जाए। अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो भी जल्दबाजी में फैसले बिल्कुल ना करें। हर चीज की तह तक जाना होगा और सही आंकलन करना होगा ताकि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कोई गलती ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। रिश्तों में तनाव हो सकता है और छोटी छोटी बातों को लेकर भी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जिन लोगों से आप जुड़ना चाह रहे हैं उन्हीं के प्रति मन में अविश्वास भी है, जिसे दूर करने की जरूरत है। कामकाज की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको स्थिरता अपनानी पड़ेगी और स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको नियमित होना होगा ताकि जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं उसका पूरा फल आपको मिल सके। वृषभ राशि वालों की ये अच्छाई है कि आपने अपने लिए लाभ की स्थिति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है, पर ऐसा करते हुए आप अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाए। कोशिशें केंद्रित रही हैं पर अपने व्यवहार को संभालने में गलती होती चली जा रही है। माना पैसा बहुत कुछ है पर पैसा सब कुछ नहीं है, इसलिए अपनों को समझने की और रिश्तों को सहेजने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? सूझबूझ बनाए रखनी होगी ताकि हर तरह की अच्छाई आपके लिए बनी रहे। लाभ या सफलता भी तभी अच्छी लगती है जब आप उस अच्छाई को अपनों से बांट सकें। इन कमियों को समझेंगे तभी उन्हें सुधारने का प्रयास भी कर पाएंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? खर्चों और नुकसान के रूप में अपनी जिंदगी की चुनौतियों को बार बार उभारते ना चले जाएं, इसलिए पहले से सतर्क हो जाएं। जिंदगी के कई फैसले हम बिना सोचे समझे कर जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। कम से कम इस समय आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना होगा और पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। पैसे के लेन देन में भी विचारों का मतभेद पैदा हो सकता है, इसलिए भी आपको हर एक की बात सुनने की और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि कोई भी छोटी बात समय रहते संभाल ली जाए। तकदीर और भाग्य को अपनी कोशिशों के संदर्भ में देखना होगा। आपके प्रयास कारगर हो रहे हैं और इसी वजह से हालात ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर किसी भी अच्छी भली स्थिति के पीछे परेशानियां छुपी हुई हो सकती हैं और तकदीर ही आपके रिश्तों को संभाले, ऐसा होना इस समय मुश्किल लगता है। और ज्योतिष भी यही कहता है कि आपको तकदीर के भरोसे नहीं रहना है। अब देखिए, तकदीर भले ही अपना जो भी खेल करे, आपको अपनी तरफ से अपनी तैयारी पुख्ता रखनी होती है ताकि किसी भी तरह की परिस्थितियों का आप सामना कर पाएं। इसीलिए राजपल में हम आपको हर रोज तैयार करते हैं और इस एपिसोड में तो हम आपको अगले 7 दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। अगले 7 दिनों में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, आपकी एक बेसिक तैयारी हो जाएगी इस एपिसोड के साथ। आइए सवालों का रुख करते हैं। सवाल है गोपाल लोधी आपका। डेट ऑफ बर्थ है 15/8/2000, टोडी सुथालिया मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। 11:27 पर रात में। नौकरी का योग है या शेयर मार्केट या बिजनेस का, ये आप जानना चाहते हैं। जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बहुत बेचैनी है आपके अंदर और वो कब तक होगा, ये ज्योतिष गुरु ये जानना चाहते हैं। और करें क्या, सही क्या रहेगा इनके लिए। गोपाल, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जनवरी 2024 तक। 22 वर्ष की आपकी आयु है और ज़िंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं और ऐसे में असमंजस होता है कि क्या जॉब से जुड़ें, क्या कोई बिजनेस कर लें, शेयर मार्केट का ही कारोबार कर लें। कुछ ऐसा आपने विचार दर्शाया है, आपने जो लिखा है। देखिए, क्या पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इस बारे में कुछ नहीं लिखा है आपने। सिर्फ
आगे के भविष्य की बात कही है। और स्टॉक मार्केट से और बिजनेस से जुड़ने का अभी योग नहीं है, अभी उसके लिए गाइडेंस नहीं है, क्योंकि ये नुकसान भरा समय है और आपका नुकसान हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति नुकसान करने के लिए बिजनेस नहीं करता, आप इस बात को समझिए। तो अगर नुकसान का ही समय चल रहा है तो आपको उसमें अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए। तो फिर करना क्या है? तो विकल्प तो एक ही रहा, वो है जॉब। और जॉब के लिए अगर आपने खुद पढ़ाई के माध्यम से खुद को तैयार किया है तो 1 साल के बाद आपको जॉब मिल सकती है। अगर नहीं तैयार किया है तो आने वाला 1 साल आपको मदद कर सकता है कि आप अभी भी खुद को तैयार कर लें। और उसी के चलते फिर आप अपने कैरियर को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। तो अगला 1 साल बहुत अहम है और पूरी तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। हमें भी आगे बढ़ना है और एक बार फिर से घुमाना है भाग्य चक्र को और देखना है कि अगले 7 दिनों के लिए किस राशि को देने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु कुछ खास टिप्स। तो आइए दबाते हैं अपने भाग्य चक्र के बटन को। तो साप्ताहिक राशिफल में अब बात होगी सिंह और कन्या आपकी। तो आइए आपके इन अगले 7 दिनों में थोड़ा सा झांकते हैं और देखते हैं क्या छुपा हुआ है आपके अगले 7 दिनों में और आप उसके मुताबिक क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के मन में नुकसान की चिंता बनी रहेगी तो आप अपनी मुश्किलों को बुलावा देते चले जाएंगे। चिंताओं से किसी भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि अपनी मानसिकता ही बिगड़ती चली जाती और फैसले गलत होते चले जाते हैं। इस सच्चाई को समझें कि ये समय चुनौतियों भरा है और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी चुनौतियों का एक बड़ा कारण यह है कि आपके प्रदर्शन में बिखराव बहुत है। आपका ज्ञान और आपकी जानकारी भरपूर है, पर उसे सही रूप से और सही दिशा में लगाने में कमी या गलती होती चली जा रही, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही है। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों से कोई ऐसी बड़ी उम्मीद ना लगाएं जो फिलहाल पूरे होने वाले नहीं। इसलिए किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को भी रफ्तार देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई समय निर्धारित है और आपको इस बात को समझने में किसी भी तरह की गलती नहीं करनी। आपकी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति ने आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उकसाया है और आपकी प्रेरणा जगी है। यही कारण है कि काम और कारोबार में भी आपकी मेहनत नजर आ रही है, जिसके चलते फिर आपकी आर्थिक स्थिति में ही इजाफा होता चला जाए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पैसे की भूमिका बहुत है आपके मन में और पैसा ही आपको सही रास्ते पर चलने के लिए मददगार होता चला जा रहा है। रिश्तों में किसी भी तरह का तकरार बनाते चले जाना ठीक नहीं है। कुछ हद तक तो हालात ही ऐसे बने रहे हैं, ऊपर से आपने भी हालात को संभालने में पूरा योगदान नहीं दिया है और इसलिए बात बिगड़ सकती है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों को समझने के लिए और संभालने के लिए जो भी आपने किया है वो सराहनीय है और उसका अच्छा असर यह हुआ है कि आपने लोगों का दिल छूने में कामयाबी हासिल की है। लोग भी इसी वजह से आपको बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं और आपकी मदद करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह? लोगों की अच्छाई आपके प्रति इस रूप से बन रही है कि आपकी जिंदगी की खुशियां बनी रहें और इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको भी लोगों के प्रति मधुरता बनाए रखनी होगी। अपनी बातों में और अपने व्यवहार में सौम्यता लानी होगी और जो लोग समझ पाएं और आपकी हर तरह से मदद भी करते चले जाएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों को बेहतर करना है तो रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का दिखावा बिल्कुल ना करें। अगर मन में कुछ होगा और जुबान पे कुछ होगा तो बात बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए लोगों के प्रति अपने विचारों की ईमानदारी बनाए रखने में कोई कमी ना रखें। कारोबार से लगातार लाभ बना हुआ है और काम और कारोबार में आपके साथी सहयोगी भी आपका हर तरह से साथ निभा रहे हैं। फिर भी बहुत सारी रोजमर्रा की चुनौतियां हो सकती हैं जिन्हें बहुत सहजता से लेने की और संभाल लेने की जरूरत है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता ऐसा है जो आपकी अच्छाई हर रूप से दिखा रहा है। अगर आप ईमानदारी से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो उन्हें बेहतर तरीके से समझा भी जाएगा और किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत करने में उससे फायदा भी जरूर होगा। तो कैसे मौजूदा परिस्थितियों में आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं? राशिफल की कोशिश यही रहती है, क्योंकि वक्त किसी के लिए भी एक जैसा नहीं रहता।
उस बदलते वक्त के साथ साथ हमें अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाने होते हैं ताकि हम बदलते वक्त को सही ढंग से काउंटर कर पाएं। तो ज्योतिष गुरु यही मदद आपकी करते हैं।